जय श्री कृष्ण। दोस्तों, दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी ना चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों की सेना पर विजय करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक भीष्म हैं जो उभय पक्षपाती हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक भीम हैं जो अपनी सेना के पक्ष में खड़े हैं। इस श्लोक में आए पद अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम का अर्थ है, अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, कारण कि हमारी सेना में मतभेद है। हमारी सेना में इतनी एकता, निर्भयता, निसंकुचता नहीं है जितनी पांडवों की सेना में। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। इसीलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। इसके बाद आए पद पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम का अर्थ है, परंतु ये जो पांडवों की सेना है यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एकमत होकर संगठित है। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर भी पिलाया था तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसीलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर है, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है।